छोटे से गांव कमलपुर में रामू नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। रामू दिन भर गांव वालों के कपड़े धोता, सुखाता और शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता। गांव के सबसे अमीर और घमंडी जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की विशाल हवेली के पास ही एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब का पानी ठाकुर का था, लेकिन उसकी साफ सुथरी छाया और शांत पानी पूरे गांव को सुकून देता था। एक दिन तेज धूप में कपड़े धोकर थके रामू ने तालाब किनारे एक पत्थर पर बैठकर आराम किया। ठाकुर बलवंत सिंह अपनी हवेली से निकला और रामू को देखते ही गरजा, "अरे ओ धोबी, तुझे यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये तालाब और इसका किनारा मेरा है, फौरन उठ।" रामू हाथ जोड़कर बोला, "मालिक, मैं तो बस थोड़ी देर सुस्ता रहा था, धूप बहुत तेज थी।" ठाकुर ने लाल आंखों से कहा, "यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, तुझे एक पल भी इस छाया का हक नहीं है।" रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा, "तो क्या आप इस तालाब की छाया की भी कीमत लेंगे?" ठाकुर हंसा, "बिल्कुल, अगर तुझे इस तालाब की छाया चाहिए तो खरीद, 800 चांदी के सिक्के दे, वरना कभी मत आना।" रामू ने सोचा और बोला, "मालिक, 800 ज्यादा हैं, मैं 300 दे सकता हूँ।" आखिरकार मोल भाव के बाद 450 चांदी के सिक्कों पर सौदा तय हुआ। गांव के मुखिया के सामने लिखा पढ़ी हुई। समझौते में साफ लिखा था, तालाब की छाया जहां जहां जाएगी वहां रामू का पूरा अधिकार होगा। अगर कोई पक्ष समझौता तोड़ेगा तो दूसरे को 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने के रूप में देने होंगे। ठाकुर ने सोचा, बेवकूफ धोबी, छाया खरीद ली, इन 450 सिक्कों से मैं नया बैल खरीद लूंगा। रामू घर गया। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, "मेरी सारी कमाई के बर्तन और चांदी के 2 कड़े गिरवी रख दो, मुझे 450 सिक्के चाहिए।" सीता हैरान हुई, "छाया खरीद रहे हो? पागल हो गए हो क्या?" रामू मुस्कुराया, "तुम बस देखती जाओ।" अगले दिन सौदा पक्का हुआ। ठाकुर खुश था। फिर खेल शुरू हुआ। दोपहर होते ही रामू अपने सारे गीले कपड़े, लकड़ी का तख्ता, लाठी और 2 बड़े बड़े कुत्ते लेकर तालाब की छाया में आ बैठा। छाया जब ठाकुर की हवेली की दीवार पर पड़ती, रामू भी वहीं चला जाता। वहां कपड़े पीटने की आवाज़ पूरे आंगन में गूंजने लगी। कुत्ते भौंकने लगे। ठाकुर चिल्लाया, "ये क्या शोर है? मेरी हवेली में घुस आया है।" रामू शांत स्वर में बोला, "मालिक, छाया मेरी है, छाया जहां जाती है मैं वहां जाता हूं, समझौता पढ़ लीजिए।" शाम ढलते ही छाया लंबी होकर ठाकुर के आंगन के बीचों बीच आ गई। रामू ने वहां अपना धोबिन का पूरा सामान बिछा दिया। गांव वाले तमाशा देखने लगे। ठाकुर ने कहा, "अरे, रात को भी तू यहाँ रहेगा क्या?" रामू बोला, "छाया रात भर भी तो रहेगी, मैं अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहा हूँ।" कुछ दिन बाद रामू ने और बड़ा तमाशा किया। उसने अपने सारे मुर्गे, बकरियां और एक खच्चर भी छाया में बांध दिए। हवेली में बदबू, शोर और गंदगी का मेला लग गया। ठाकुर की नींद उड़ गई। मेहमान आने लगे तो शर्म से उसका सिर झुक गया। एक दिन ठाकुर ने गुस्से में कहा, "मैं तुझे तालाब खरीद लेने देता हूँ, बस ये छाया वापस कर दे।" रामू ने कहा, "नहीं मालिक, मैंने तो सिर्फ छाया खरीदी है।" आखिर ठाकुर हार गया। उसने मुखिया के पास जाकर समझौता तोड़ने की बात कही और 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने में रामू को दे दिए। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसने पत्नी को गहने लौटाए और बाकी सिक्के दिखाए। सीता हैरान थी, "तुमने तो सचमुच जादू कर दिया।" रामू हंसा, "लालच अंधा कर देता है सीता। ठाकुर ने सोचा छाया बेचकर मुझे ठग लिया, लेकिन असल में वो खुद फंस गया।